हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अजय आर्ट्स क्लास में। तो आज देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। यहाँ से हम देखेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे 3 सेट में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सबको ऑब्जेक्टिव देखेंगे और महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। चलिए पहला सेट में क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर, स्तंभ अभिलेखों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुफा की दीवारों पर, जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, कहाँ मिलती है? वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिली? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्मृतियों में सही आंसर हो जाएंगे। बाबा जी आगे देखेंगे, निम्न में से दक्कन में रहने वाली किस कबीलाई जाति का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? आंध्र का, पुलिंद का, सवर का, सभी का। तो इसका जो हुआ है ये किसका हुआ है? सभी का हुआ है बुआ जी। इसमें सही आंसर हो जाएगा सभी। पुलिंद हो जाएगा, आंध्र हो जाएगा, सवर हो जाएगा, सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर विवाह है, बही विवाह है, ब्रह्मा विवाह है, राक्षस विवाह है। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रह्मा विवाह नहीं होगा, अंतर विवाह होगा। अंतर विवाह सही आंसर हो जाएंगे बुआ जी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ नहीं दोनों, कोई गणना नहीं थी। तो इसमें हाँ हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? संतानु, भीष्म, दुर्योधन, कुंती। तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? 37 वर्षों, 36 वर्षों, 35 वर्षों, 34 वर्षों में। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो यह 37 वर्षों में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोणाचार्य तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे, है ना। तो अर्जुन को बनाना चाहते थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म कर्मवाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये दूसरे अध्याय में वर्णित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा वो जी, है ना। श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, सभी ने किए थे। तो यह आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का, भीम का। तो भीम का पुत्र घटोत्कच था। आगे है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णियों ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो ये किस वंश के साथ जोड़े थे? तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा शक वंश के साथ जोड़े थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का मिलता है उल्लेख, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी
अर्जुन की पत्नी थी, नकुल की पत्नी थी, सहदेव की पत्नी, इन सभी की पत्नी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन थी? पांडु थी, धृतराष्ट्र थी, विदुर थी, ये सभी थे। महर्षि व्यास द्वारा जो था ये सभी थे, है ना, तो सही आंसर सही हो जाएंगे। आगे देखिएगा, भीम ने हिंडिमा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देह विवाह। तो इसके साथ भीम ने हिंडिमा के साथ कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है? तो ये किस अध्याय में है? महाभारत के आदि पर्व में, तो 102वें अध्याय में है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? विचित्रवर्य, पांडु, दुर्योधन थे। इसमें अम्बा अम्बालिका जो पत्नी थी विचित्रवर्य की पत्नी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में, इनमें से कोई सभी। तो कौन हो जाएगा इसमें सब? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में उल्लेख मिलता है। आपको सही आंसर हो जाएंगे बुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, सेट नंबर 3 देखेंगे, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत वाल्मीकि लिखा था, मनु लिखा था, कौटिल्य लिखा था, महर्षि वेदव्यास। तो सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, पूर्वोत्तर काल, पूर्व मध्य काल हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल हो जाएगा सही आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शांत शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को। गंगा पुत्र जो कहा जाता था भीष्म को कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वो जी, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। तो इसमें कौन जीत गया था? पांडव जीता था 5 भाई, है ना, कौरव हार गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। महाभारत और रामायण दोनों की भाषा रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाति का लक्षण नहीं है, जाति का लक्षण कौन नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, समय, अनुवांशिकता। तो साम्या जो हो जाएगा जाति का लक्षण नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में चला। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन ये हो चुका है। आगे देखते हैं 4 चैप्टर नंबर 4 हम अगले क्लास में लाएंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, है ना, कमेंट जरूर करिए, बताइए कि इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। और बताइए आप लोग, है ना, एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।